आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में पंखहीन गरुड़ के बारे में बताने वाले हैं। इस कहानी की खास बात कि गरुड़ पंखहीन था फिर भी आकाश को चीरता हुआ देखा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच जहां बादल भी छूने को तरसते हैं, एक विशाल गरुड़ पक्षी रहता था। उसका नाम था विराज। जहां अन्य गरुड़ आकाश में ऊंची उड़ान भरते हुए स्वतंत्रता का अनुभव करते थे, वहीं विराज का दुर्भाग्य था कि उसके पंख नहीं थे। जन्मजात ही उसका शरीर मजबूत और आकार विशाल था, परंतु पंखों का अभाव उसे जमीन से बांधे रखता था। यह कमी विराज के लिए हमेशा पीड़ा का कारण बनी रही। जहां अन्य पक्षी हवा में नाचते, उड़ते और आकाश को छूते, वहीं वह सिर्फ दूर से उन्हें देख सकता था। पहाड़ों की चोटियों से आकाश का विहंगम दृश्य देखते हुए विराज अक्सर सोचता, कभी तो उड़ पाऊंगा, कभी तो बादलों को छू पाऊंगा। एक दिन जब विराज निराशा से भरा हुआ एक चट्टान पर बैठा था, एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। साधु ने उसका दुख भांप लिया और पूछा, बालक, तू इतना उदास क्यों है? विराज ने साधु को सब कुछ बता दिया। साधु ने ध्यान से सुना और फिर बोला, विराज, तेरा दुख जायज है, परंतु क्या तू जानता है, उड़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ चीजें होती हैं? विराज ने जिज्ञासा से सिर हिला दिया। साधु ने कहा, उड़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और सच्चा ज्ञान। ये ही चीजें किसी को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं, चाहे उसके पंख हो या ना हो। साधु के शब्दों ने विराज को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, शायद साधु सही कह रहे हैं, शायद उड़ना ही सब कुछ नहीं है। उस दिन से विराज ने अपने जीवन का नजरिया बदल लिया। उसने पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया, अपनी ताकत बढ़ाई और जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। वह पहाड़ों में रहने वाले ऋषियों से मिलता और उनसे सीखता। उसने आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन किया। कुछ सालों में विराज ज्ञान का भंडार बन गया। उसकी बुद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते। पहाड़ों के राजा महाराजा भी उससे सलाह मशवरा करते। विराज उनके लिए जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाता और ज्योतिष की गणना कर उनका मार्गदर्शन करता। एक दिन एक युवा गरुड़, जिसका नाम सुषेण था, विराज से मिलने आया। सुषेण असमंजस में था। उसे पता चला था कि एक दुष्ट सर्प पहाड़ों के एक गांव को आतंकित कर रहा है। गांव के लोगों को डर था कि सर्प कभी भी उन पर हमला कर सकता है। सुषेण को पता था कि सिर्फ गरुड़ ही उस सर्प को मार सकता है, पर वह खुद अभी उड़ने में निपुण नहीं था। विराज ने सुषेण की बात सुनी और फिर मुस्कुराया। उसने सुषेण को गांव तक ले जाने के लिए कहा। गांव पहुंचकर विराज ने लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि वह सर्प को मारने का उपाय जानता है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है। विराज अपनी बुद्धि और योजना से क्या सर्प का नाश कर पाएगा? क्या सुषेण अपनी हिम्मत और विराज के मार्गदर्शन से सर्प को मार पाएगा? गांव के लोगों ने विराज की बातों पर विश्वास किया। वे सभी डर के मारे सहमे हुए थे और सर्प से मुक्ति चाहते थे। विराज ने उनसे कहा कि वे डरे नहीं, वह सब कुछ ठीक कर देगा। उसने जड़ी बूटियों से एक विशेष धूप तैयार किया और उसे जलाया। धूप की खुशबू जंगल में दूर तक फैल गई। धीरे धीरे सर्प धूप की तरफ आकर्षित होकर गांव के पास आया। जब सर्प जमीन पर था, विराज ने अपने गहरे ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उसका ध्यान भटकाया। उसी समय सुषेण ने हिम्मत जुटाकर सर्प पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने विराज और सुषेण का धन्यवाद किया और उन्हें अपने यहाँ सम्मान के साथ रखा। विराज ने गांव के लोगों को जड़ी बूटियों के उपयोग और स्वास्थ्य के बारे में भी सिखाया। कुछ दिनों बाद विराज ने सुषेण को विदाई दी। सुषेण ने विराज से बहुत कुछ सीखा था और अब वह एक बहादुर और ज्ञानी गरुड़ बन गया था। विराज ने पहाड़ों में अपना जीवन व्यतीत करना जारी रखा। वह लोगों की मदद करता, जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाता और ज्ञान का प्रसार करता। एक दिन एक ऋषि विराज के पास आए।
ऋषि ने विराज को बताया कि एक शक्तिशाली राक्षस पहाड़ों के पास रहता है और लोगों को परेशान कर रहा है। ऋषि ने विराज से अनुरोध किया कि वह राक्षस का नाश करे। विराज ने राक्षस का सामना करने का फैसला किया। वह जानता था कि यह एक कठिन कार्य होगा, परंतु उसने हार नहीं मानी। विराज ने अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करते हुए राक्षस से युद्ध किया। युद्ध लंबा और भयंकर था, परंतु अंत में विराज ने राक्षस को पराजित कर दिया। पहाड़ों के लोग विराज की वीरता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विराज को एक महान योद्धा और रक्षक घोषित किया। विराज ने अपना जीवन दूसरों की मदद करने और पहाड़ों की रक्षा करने में व्यतीत किया। वह पहाड़ों के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया और उसकी कहानी सदियों तक याद की जाती रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक कमजोरी हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और ज्ञान से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। विराज की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करना और समाज के लिए योगदान देना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है।